ट्रैकर टाइम्स आज अगर कोई भी ट्रैकर टाइम के थ्रू जुड़ता है तो एक्सेल होटल्स एंड रिजॉर्ट की तरफ से 10% डिस्काउंट 10 to 15% रहेगा फ्लैट, और वेडिंग में जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करके देंगे तो आपको। इन्होंने 10 बोला, आपने 15 कर दिया, मैं वापस आता हूँ तो 20 भी हो सकता है क्या? नहीं सर, 10 to 15 का रहेगा आपका। हमारे साथ रामोजी से हैं और ये अभी इनका जो स्टॉल है BLTM में लगाया हुआ है और ये अपने खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉपुलर बड़ा ब्रांड है, नाम है, इनकी अपनी रेपुटेशन है। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ शूट हो चुकी हैं, सीरियल शूट हो चुके हैं। बाकी और ज़्यादा गहराई से हमारे दर्शकों को ये जानकारी ये देंगे। Hi, hello everybody. Ramoji Film City is the largest film city in the world. Every year we shoot around more than 1,000 shootings are done over here. We shoot normally all the South Indian movies plus Bollywood movies are also shoot over here. We have done some of the renowned films in Ramoji Film City like Bahubali. Bahubali was shoot over here. Chennai Express was shoot over here. Jai Ho was shoot over here. Chris movie was shoot over here. Singham, all the series, all the parts, Golmaal, all the parts were shoot over here only. Apart from movie shootings and all, we also have hotels inside Ramoji Film City where corporates can do their corporate events and MICE movement like sales meet, award ceremony, product launches, all sorts of activities they can do. We have more than 500 rooms inside Ramoji Film City, and we can do easily 1,000 to 2,000 people we can cater at a time. More than 1,000 people also we can cater at a time. 5,000 to 10,000 people also we are doing. Right now we are also doing a live concert also. Like last year, Ed Sheeran concert was held in Ramoji only. So we have many sorts of activities inside Ramoji Film City where people can enjoy for more than 2 days. And we also have adventure park inside Ramoji Film City where people can do adventure activities like bungee ejection, net course, rope course, paintball, archery, ATV bike ride. All sorts of adventure activities are also available inside Ramoji Film City. So I would like to invite everybody to come to Ramoji and explore the cinematic and thematic experience which we can provide inside Ramoji Film City. Thank you very much. आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ इतनी सारी फिल्म शूट हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि आपका जो पूरा एरिया है वो कितने एकड़ में है, और अगर कोई फिल्म किसी भी तरह की शूटिंग के लिए अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो अमूमन क्या चार्जेस होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है? हाँ सर, देखिए हमारा जो स्प्रेड आउट एकड़ है वो 2000 एकड़ का है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म सिटी है। हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हमारा नाम है। इन टर्म्स ऑफ एरिया इट्स द लार्जेस्ट फिल्म सिटी इन दी वर्ल्ड। अगर कोई मूवी शूटिंग करना चाहते हैं तो हमारा मुंबई में ऑफिस है और हेड ऑफिस हमारा हैदराबाद में, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको कोई कॉर्पोरेट मूवमेंट या कॉर्पोरेट माइस का मूवमेंट कुछ करना, इवेंट करना है, तो हमारे दिल्ली ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, या फिर वी हैव ऑफिसेस इन थ्रू आउट इंडिया बेसिस लाइक चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, एवरीवेयर वी हैव आवर कॉर्पोरेट ऑफिसेस, सो दे कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर ऑल्सो। शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आजकल शादी के बाद जो है जो हनीमून की जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की जाती हैं उसमें बहुत सारी जगह हैं। अमूमन लोग और भी बहुत सारी जगह पसंद करते हैं। आजकल जो केरला है वो हॉस्टेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो बीच एरिया है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। तो आज हम उनकी स्टॉल पर हैं और ये अपनी केरला के बारे में बताएंगे और अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे कि ये टूरिस्ट को किस तरह से वहाँ पर एंटरटेन करते हैं। अभी केरला में अभी बहुत वेडिंग चल रहा है। अभी होता है मतलब ओपन प्लेस है, आपको बीच साइड में कर सकते हैं। हमारा केरला बोलो तो एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है और गॉड्स ओन कंट्री बोल सकते हैं। और अभी हमारा प्रॉपर्टी में पुआर में एक प्रॉपर्टी है, उसमें तो हमारा 25 एकर्स है। उसमें हमारा ओपन प्लेस बहुत है, मतलब बीच साइड में उसको 1000 पीपल तक हमारा वेडिंग कर सकते हैं। और ऐसा हमारे तेकड़ी भी है, मूनार भी हमारा प्रॉपर्टी है, उधर भी आप केरला टूरिज्म है, गवर्नमेंट मतलब केरला टूरिज्म से हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे? ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वन प्रॉपर्टी से हमारा से वेडिंग भी कर सकते हैं हमारा, और FITs भी स्टे कर सकते हैं। सब हमारा बैक वाटर भी में सब आ जाते हैं, बीच में अरेबियन सी आते हैं। अच्छा एकदम बढ़िया प्रॉपर्टी है। केरला में किधर जाओ तो अच्छा प्रॉपर्टी मुझे बीच साइड में चलेगा, और हिल व्यू में तो ऐसे मिलेगा। नहीं तो हमारा बैक वाटर भी होता है, आलपी हो तो आलपी में फुल वाटर ऐसे मिल जाएगा।
ये सब अच्छा प्रॉपर्टी है केरला में, क्योंकि वेडिंग भी सब कुछ कर सकते हैं उसमें। नॉर्मल जो दिल्ली से या इधर की तरफ से जो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे वो किस तरह से आएंगे? वो दिल्ली से भी आ जाते हैं, कभी हमारा बेंगलुरु से साउथ साइड में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, और हमारा मुंबई से आते हैं। वो हमारा बहुत सारे वेडिंग किए हम लोग उधर से, सब मतलब केरला और अदर स्टेट्स का लेडीज जेंट्स मिक्स करके हमारा वेडिंग बहुत किया है। अभी तो पॉप सीजन डेस्टिनेशन वेडिंग भी करते हैं आप? हाँ, वेडिंग डेस्टिनेशन हम लोग करते हैं उसको। तो किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं? तो हम लोग तो हमारा प्रॉपर्टी तो हमारा फूड रहेगा और प्रॉपर्टी है, और इवेंट्स पूरा बाहर से आ जाएगा। वो लोग इवेंट्स उन लोग कैसे चाहिए ऐसे इवेंट्स उन लोग कर जाते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर कोई जैसे हमारे चैनल को देख कर आता है तो कोई डिस्काउंट अवेलेबल होगा? तो मिल जाएगा ना आपको, कैसे? तो मिल जाएगा। तो हम लोग देख के तो मालूम पड़ना चाहिए तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। हाँ, जैसे इन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली और काफ़ी खुशी से इस्तेमाल करते हुए बोला है कि अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो वो इनके रिजॉर्ट से वो डिस्काउंट ले सकते हैं। और भी खास क्रेजी डील्स और ऑफर्स के लिए देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल ट्रैकर टाइम। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो सभी को पता है कि आज की तारीख में अयोध्या जो है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुकी है। इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल बाहर के जितने भी NRI हैं वो एक बार जीवन में अयोध्या ज़रूर घूमना चाहेंगे। अयोध्या का एक अपना पुराना एक लंबा इतिहास रहा है, पर जब से वहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ है और वहाँ वो पूरा का पूरा जो एरिया है ख़ास तौर से वो डेवलप हो गया है। तो अमूमन अयोध्या को जो लोग जानते हैं वो राम मंदिर की वजह से जानते हैं, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर घूमना चाहता है तो वहाँ पर और क्या क्या है और कैसे कैसे आप चीज़ें प्रोवाइड अयोध्या में जो है हमारे माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने इतना सारा काम किया है कि वो पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन गया है। आप धार्मिक पर्यटन भी कर सकते हैं, घूमने के लिए भी आ सकते हैं। वहाँ पे गुप्तार घाट एक बहुत बड़ा, वो गुप्तार घाट वो स्थान है जहाँ पे भगवान राम जो है अपना सारा काम करने के बाद गुप्त हुए थे। तो बहुत अच्छे से वहाँ पे डेवलप किया गया है, बहुत सारे गार्डन्स, बागवानी हुई है और लाइट्स लगाई गई है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर एरिया को बहुत भव्य डेवलपमेंट किया गया है, जहाँ पे आरती भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग वहाँ पर आइए और वहाँ पे एक अपना आध्यात्मिक पर्यटन का आनंद उठा सकते हैं आप सब परिवार, और कम से कम 2 दिन 3 दिन कर रहेंगे तो भी आपको अच्छा ही लगेगा। कहीं से कोई बोरियत नहीं होगी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट सरकार ने किया हुआ है। अमूमन वहाँ पर लोग कितने दिन का स्टे कर सकते हैं? अमूमन आप 2 नाइट 3 डे का स्टे जो है बेस्ट रहेगा। बाकी 3 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन 2 रातें तो मस्ट है। एक दिन में आप वहाँ कुछ नहीं देख सकते हैं, कम से कम 2 रातें और 3 दिन इतना आप वहाँ रुक के आप वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी है, दशरथ महल है, जानकी महल है, बहुत सारा मंदिर, बहुत सारी चीज़ें आप कम से कम 3 दिन एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। तो ये जो आपका वीडियो है ये हमारे ट्रैवल ब्लॉग में जाएगा। अगर जो लोग हमारे जो पर्यटक हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर हमारा ये वीडियो देखकर अगर आपके पास आते हैं तो उनको कोई ऑफर्स या कुछ आप देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो भी हमारे जो श्रद्धालु है अगर आगे बताते हैं हम ट्रैवल ब्लॉग देख के आएंगे तो उनको हम आपका ट्रैकर टाइम देख के आएंगे तो उनको 10% डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। अगर उन्होंने बुक भी कराया होगा तो वहाँ पे हम 10% उनको रिफंड करेंगे। केरल में केरल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है और वर्ल्ड वाइड टूरिज़्म में बहुत पॉपुलर है और उसका नाम जो है काफ़ी प्रतिष्ठित जगह में लिया जा रहा है। पर वहाँ पर एक जगह है मुन्नार, तो वहाँ मुन्नार में क्या है, किस तरह से वहाँ पे सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या ख़ास चीज़ें हैं, तो जो हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं जो घूमना चाहते हैं मुन्नार, उनको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? अभी मुन्नार इट्स ए हॉट kick for South India because almost all the people even from the abroad also the people is coming to visit Munnar because main thing is there are a lot of attraction places is there, and why the people is coming, the climate is always good and the temperature even in Munnar town they don't require air conditioned rooms because the temperature is always like 22 to 20 इसके बीच में होगा, and there are prominent hotels also now in Munnar also, and actually it's around 3.5 hours from Cochin International Airport to Munnar, so it's easy accessible for who are coming to Munnar. And we having spice plantations, tea plantations, all these places you can on the way, waterfalls, all these things you can see on the way to Munnar itself.
So even for the Keralites or the Kerala people, for them also it's a like if you're going for a vacation or something, even we also go to Munnar because it's a place where we can explore. I mean, to indulge to nature because we are into the nature. So and the climate was, as I told you, it's extremely good, and especially the Munnar tea, Munnar chocolates, homemade chocolates, and the spices. It's very much prominent, and those who are coming to Munnar, they are always carry all these things to their home country. If someone watch our video and he wants to get the discount, so can you offer the discount? We'll give. We are a DMC for the South India, that means for Kerala. So we have a special package and we have a special tie-up with the hotels for DMC. So it will be if compared to those who are looking for an online or a travel agent, I can offer you the better rate. Those who are planning to visit Kerala or Munnar. सभी सोचते हैं कि हम भारत में हिमाचल घूमें, उत्तराखंड घूमें, राजस्थान घूमें, केरल घूमें, मध्य प्रदेश घूमें और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड घूमें, लेकिन बहुत सारे जो ट्रैवलर जिज्ञासु हैं, वो विदेश की यात्रा भी करना चाहते हैं। थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। तो हमारे यहाँ पर वियतनाम और जो आपकी जो अभी हम यहाँ यूनाइटेड ग्लोबल DMC में खड़े हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बेलारूस, बुल्गारिया, सर्बिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उनको आउट ऑफ द इंडिया अगर घूमने जाना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, तो क्या उनका प्रोसेस रहेगा, कन्फ्यूज़न कैसे वो अपना दूर रखें, किस तरह से वो अपनी इस यात्रा को, विदेश की यात्रा को आसानी से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर उनको आसान बनाना है, उनको हमें कांटेक्ट करना है। हम बैठे हैं उस चीज़ को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारा काम ही यही है। दूसरा, ये डेस्टिनेशन जो है, जो एक टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, सेफ़ एंड सिक्योर डेस्टिनेशन है और नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। पहले हम आसान वाले शब्द पे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट होता है उसके अंदर एक डर होता है, ठीक है, तो हम उसको डर होता है, संकोच होता है, वो सोचता ही रहता है, सर्च भी करता है बहुत सारी चीज़, लेकिन अगर वो आपके पास आता है तो आप उसको आसान कैसे बनाएंगे? हम उसको आसान ऐसे बनाते हैं कि पहले उसको डेस्टिनेशन के बारे में बताया जाता है, वहाँ कैसे जाया जाता है, कौन सी वहाँ पे लैंग्वेज चलती है, क्या वहाँ पे खर्चा आएगा और वहाँ जाने का तरीका क्या है। तो ये सब चीज़ें जब जानने के बाद उसको ये समझ में आता है, अगर वो किसी एक्सपर्ट की राय ले रहा है और कोई एक एक्सपर्ट टूर मैनेजर उसको समझा रहा है चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इन सब चीज़ों को समझ पाना। समझने के बाद वो कैन डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सी कंट्री जाना है। कंट्री देखिए सब एक जैसे नहीं होती हैं, बट वहाँ भी लोग ही रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ भी घूमने जा रहा है तो लोगों से मिल रहा है, चीज़ों को देख रहा है, वहाँ भी घूमने जा रहा है, लोगों को देख रहा है, चीज़ों देख रहा है। बस क्या है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जाना है, वो इंडिया से बाहर जाना है, तो उसको चाहिए पासपोर्ट और वही तो बाउंड्री तोड़नी है ना। वो बाउंड्री तो देखिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है और वीज़ा, उसका प्रोफाइल होनी चाहिए वीज़ा लगने की, बस ये दो चीज़ें चाहिए, बाकी सब हम सिंपल करीब बना ही देते हैं। तो वियतनाम में और जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें कॉस्ट में कोई डिफरेंस है या किस तरह से? हाँ, ऑब्वियसली कॉस्ट में डिफरेंस है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। 3 रात से लेके 12 रातों तक का पैकेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें, होटल कौन सा, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, डिपेंड करता है। वो सब चीज़ें कॉस्ट उसी पे डिपेंड करती है। अगर उसका बजट पैकेज चाहिए तो बजट पैकेज अवेलेबल है, अगर उसको हाई एंड पैकेज चाहिए, 5 स्टार पैकेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो हर तरह का टूरिस्ट का हर तरह के पैकेज अवेलेबल है। तो जैसे आपने और सारी कंट्रीज़ मेंशन की हुई हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप कौन कौन सी कंट्रीज? ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो USSR का पार्ट था, एक्स सोवियत जिसको बोलते हैं, वहाँ से करीब 12 कंट्रीज़ निकली थी, तो उन्हीं कंट्रीज़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, आपका बेलारूस, सर्बिया, एंड ये जो कंट्रीज़ हैं इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा जानते नहीं हैं, बट एक घूमना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दुबई तो मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ है, थाईलैंड लोगों ने देख लिया, सिंगापुर देख लिया, मलेशिया देख लिया, व्हाट नेक्स्ट। अब कहते हैं जैसे यूरोप जाना है, यूरोप कॉस्टली आता है, तो यूरोप का मज़ा आपको इन कंट्रीज़ में आ जाएगा। तो एक फॉर एग्जांपल दर्शक ताकि आसानी से समझ सकें,
कि जैसे अगर किसी को आर्मेनिया घूमना है या सर्बिया घूमना है या बुल्गारिया घूमना है तो कॉस्ट में मतलब का जैसे भारत से अगर वो कितना मतलब जैसे 2 लाख रुपए में हो जाएगा, 4 लाख रुपए में हो जाएगा? नहीं, लाख रुपए के अंदर हो जाएगा। 1 लाख रुपए में कौन कौन सी कंट्रीज वो भी घूम सकते हैं? सारी कंट्रीज घूम सकते हैं। 1 लाख रुपए में सारी? एक सारी नहीं, 1 लाख रुपए एक कंट्री का बता रहा हूँ। अच्छा, एक कंट्री के। तो इसमें फ्लाइट कॉस्ट भी? फ्लाइट कॉस्ट भी होगी। ये पर पर्सन आपका एक मैक्सिमम बजट है, इसके अंदर आप प्लान कर सकते हो। तो ये मैं शुरू में मैंने बताया ना आपको, ये कैसी वैसी कंट्रीज़ नहीं है कि आपको 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए चाहिए जाने के लिए। यूरोप में जैसे आप प्लान करते हो तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। फ्लाइट भी आपके बजट में आ जाएगी, चीज़ें भी आपके बजट में आ जाएंगी और आप आराम से इसको घूम सकते हो। और इसमें इंश्योरेंस भी कवर है? नहीं, इंश्योरेंस आपको अपने हिसाब से कराना होता है। ये इंश्योरेंस जो टूरिस्ट है उसे? टूरिस्ट को देखो पता होता है ना, किसको मेडिकल प्रॉब्लम है, किस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है उसको, या उसकी कोई क्या हिस्ट्री है, प्लस उसके बाद उसको $10,000 का इंश्योरेंस चाहिए या उसको $50,000 का इंश्योरेंस चाहिए, तो वो तो एक अपनी प्रोफाइल हुई ना उसकी। अगर वो कोई ग्रुप में ट्रैवल कर रहा है तो हम ग्रुप इंश्योरेंस तो कराते हैं, बट इंडिविजुअली अगर उसको कोई अपनी चीज़ें लेनी है तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपना इंश्योरेंस लेके चले। इसके अलावा और कोई जानकारी हमारे सवाल में अगर रह गई हो? नहीं, आगे देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि भाई कुछ नया बेच रहे हैं। बस ये है कि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से बेच रहे हैं और जो भी टूरिस्ट आता है उसको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि उसको कहाँ से फ़्लाइट पकड़नी है, कितने दिन उसको रहना है और कहाँ कहाँ उसको घूमने को मिलेगा, और उसके इंडिया से जाने से और इंडिया आने तक ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी होती है। और अगर कोई दर्शक या टूरिस्ट अगर हमारे चैनल को देखकर आपसे कांटेक्ट करता है तो उसको कोई अलग से डिस्काउंट मिल सकता है? जी बिल्कुल दिया जाएगा। जी बिल्कुल दिया जाएगा। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इनके चैनल को और उसको सब्सक्राइब करें और हमारे पास आएँ। मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि हम अपने चैनल पे ना अलग से एक सीरीज़ चला रहे हैं ट्रैवल और टूरिज़्म की, जिसमें हम क्रेज़ी डील्स और क्रेज़ी ऑफ़र्स जो भी हैं हम उनको डाल रहे हैं ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ख़ास इंटरेस्टिंग डिस्काउंट ऑफ़र्स उस पर हम डाल रहे हैं। तो एक नई तरीके का स्टाइल है, तो उसमें इनकी कंपनी का काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, हमारे चैनल का मान सम्मान रखा, साथ के साथ जो हमारे दर्शक और व्यूअर हैं उनका भी इन्होंने रिगार्ड रखा कि अगर आप ट्रैकर टाइम न्यूज़ को देखते हैं और उसका जो क्रेज़ी डील्स एंड ऑफ़र्स अगर वो सेलेक्ट करते हैं उसमें, तो आप इनकी कंपनी में बेझिझक आएँ, हमारे चैनल का नाम लें और डिस्काउंट पाएँ। अगर नहीं पाते तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका नाम लेते मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कंपनियां हैं उनको हमने कवर किया, पर साथ में हम उनका भी एक्सपीरियंस इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं जो इस इवेंट को घूम रहे हैं। वो कौन कौन सी स्टॉल्स पे गए, उनको यहाँ पर आने का क्या बेनिफिट मिला, उनसे ज़रा हम सवाल लेते हैं। आप इस एग्जीबिशन में घूमने आए हैं तो अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? देखो, सबसे पहले तो जो ये एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में अगर आपको हॉलीडेज़ या फिर टूरिज़्म में जाना है तो आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर वीज़ा भी है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का, कंट्रीज़ का होटल्स भी हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको एक जैसे मतलब गूगल पर रिसर्च करते हैं ना, वैसे समझ लो यहाँ पर आके हमने रिसर्च कर लिया, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और ये हमें काफ़ी बेनिफिट करेगी इन द फ्यूचर एज़ वेल। और जो भी लोग, मैं तो यही इनकरेज करूँगा लोगों को कि जिनको हॉलीडेज़ पे जाना है वो एक बार इस इवेंट में आए और एक्सपीरियंस करें कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या है। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको समझाने के लिए लोग हैं, हर एक स्टेट के हैं, हर एक कंट्री के हैं आपको समझाने के लिए, तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, विच इज़ गुड। And to add on to this, I think wonderful event. ठीक है, stalls has been created as per the requirement of people. और हम काफ़ी कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स मिले जो हमें नहीं पता, ठीक है। एंड वी ऑल्सो मेट सम ऑफ द एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स यहाँ पे आ रखे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड हैप्पी टू सी मोर। तो कोई डील पकड़ी आपने? सो डील पकड़ी तो नहीं, डील दी है। डील दी है। So hopefully let's see how it goes and काफ़ी कनेक्ट्स बने हैं, so let's see कैसे चलता है। जैसे आपने यहाँ अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं, अलग अलग टूरिज़्म है, तो यहाँ से जाने के बाद अपनी फैमिली के साथ या आप खुद सबसे पहले कौन सी जगह घूमना चाहेंगे? So I was planning to वियतनाम, ठीक है। वियतनाम is something I would like to explore and then I think साउथ का काफ़ी मैंने स्टॉल्स देखे यहाँ पे, so साउथ is the preference second.
रेस्ट आई थिंक अभी इतना है नहीं, थाईलैंड नहीं जा सकते हो आप, और लेट्स सी हाउ इट गोस। और राजस्थान के भी काफ़ी देखे मैंने होटल्स आर देयर जो नए हैं, सो मैं मिला हूँ विच इज़ गुड, ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो इन्होंने बताया ये यहाँ घूमने आए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लेकिन वियतनाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद ये राजस्थान और केरला का भी इन्होंने जिक्र किया। तो इनका जो कंक्लूज़न निकल के आता है कि गूगल पे जो सर्च करते हैं उसमें इतना इमोशनली टच ही नहीं हो पाते। अगर आप इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उसको आप विज़िट करते हैं और डायरेक्ट आप इस तरह की जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर, जो उनके मार्केटिंग एजेंट्स हैं या जो उनके जो डेलीगेट्स हैं वो आपको बताते हैं पूरे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, आसपास आप कौन सी जगह घूम सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आपका जो आपकी जो इच्छा है उसको वो और मजबूत कर देते हैं उस जगह को घूमने के लिए। और कई सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं, कई तरह की झिझक होती है, कई संकोच होते हैं, जानकारियों का अभाव होता है, तो वो आप यहाँ आराम से बैठकर बातचीत करके आप अपनी जो घूमने की जो भी जगहें हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टूर और ट्रैवल के लवर हैं और टूरिस्ट जिज्ञासु हैं, नई नई जगह आप घूमना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं वो ज़रूर घूमनी चाहिए। और आप देख रहे थे ट्रैक एंड टाइम न्यूज़। ट्रैक टाइम न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।